किसान यहाँ पर 1 साल से धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है और लग रहा है कहीं न कहीं इनको मार खदेड़ने का काम कहीं सरकार करने जा रही है। उस टाइम इन्होंने हमें खालिस्तानी बताया था। इनको मैं साफ चेतावनी देता हूँ, कोई भी नेता खुल के नहीं आ रहा, कोई पार्टियां नहीं आ रही, सिर्फ आ रहा है तो किसान आ रहा है। ये वर्दी बनवानी पड़ी और हम मेडल लगा करके सीधा किसानों के बीच में आए कि हालत आपकी बहुत ख़राब कर देंगे हमें पाकिस्तान को भी जवाब देना आता है और तुम्हारे जैसे जो अनपढ़ गांव से भागे हुए ये ढोंगी लोग, इनका इलाज भी करना हमारे को तसल्ली बख्श आता है। देखिए हम भी किसान परिवार से हैं, किसान परिवार से ही निकल के हम सैनिक होकर के बॉर्डर पर जा कर के हम अपना ड्यूटी करते थे। होश की दवाई खा लो या तो जनता के बीच में आ जाओ। जबकि सरकार ने किसान को हर साइड से षड्यंत्रों में उलझाकर आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की। किसान यहाँ पर 1 साल से धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है और हम एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हम लोगों ने देखा जब यहाँ पर हमारा किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसके बीच में बार बार कई विघ्न ऐसी आ रही हैं, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी मतलब जितने माइनस लेवल के जितने भी पदक हैं सब मिल रहे थे। फिर हमें लगा कि जब हमारे हिंदुस्तान के हमारे किसान और इनको इतने अच्छे अच्छे पदक मिल रहे हैं और लग रहा है कहीं न कहीं इनको मार खदेड़ने का काम कहीं सरकार करने जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे आंदोलन हुए हैं जो 6 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 3 महीना से ज़्यादा नहीं चले। कहीं न कहीं किसान को भी ऐसा होने जा रहा था किसानों के साथ कि कहीं इनको भी खदेड़ दिया जाए। फिर हम लोग को लगता है कि देखिए हम भी किसान परिवार से हैं, किसान परिवार से ही निकल के हम सैनिक होकर के बॉर्डर पर जा कर के हम अपना ड्यूटी करते थे। तो वही चीज़ हमें लगा कि कहीं न कहीं किसान हमारा कमज़ोर हो रहा है। फिर हमें लगा कि किसानों का जाके सहयोग करना चाहिए। किसान का सहयोग कौन करेगा? कोई नेता उस टाइम कोई भी नेता खुल के नहीं आ रहा, कोई पार्टियां नहीं आ रही, सिर्फ आ रहा है तो किसान आ रहा है और जवान आ रहा है। फिर हमें ये वर्दी बनवानी पड़ी और हम मेडल लगा करके सीधा किसानों के बीच में आए कि ताकि किसानों को ये कोई खालिस्तानी, पाकिस्तानी और माइनस पॉइंट में पदक न मिले। हमने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने उनकी नींद टूटी, उनका जो भी था अहंकार का वो टूटा और उन्होंने किसानों की सुध ली। अब रही बात किसानों ने 1 साल में क्या खोया है, क्या पाया है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। इस सरकार ने किसान को हर साइड से षड्यंत्रों में उलझाकर आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की। लगातार निरंतर प्रयास किए सरकार ने। जब हम अम्बाला से चले थे बैरिकेड तोड़ते हुए तो उस टाइम इन्होंने हमें खालिस्तानी बताया था। फिर गाजी सिंधु बॉर्डर के ऊपर पहुँचे, फिर ये पाकिस्तानी बताने लग गए, फिर ये आंदोलन जीवी बताने लग गए। उसके बाद में फिर ये कहने लगे ये पंजाब के लोगों का आंदोलन है। फिर हरियाणा वालों ने साथ दिया, फिर बोले ये हरियाणा पंजाब का है। फिर यूपी साथ में खड़ा हुआ तो बोले ये तो 2-3 राज्यों का है। तो अब सरकार को पता लग गया है कि जो बंगाल में इनको सबक सिखाया किसानों ने और उसके बाद अभी 6-7 राज्यों में उपचुनाव थे, उसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जी 6-7 राज्यों में चुनाव थे, सभी में बहुत करारी हार हुई है इनकी। तो इसी असमंजस में अभी सरकार पड़ी हुई है कि यूपी के अंदर अगर योगी है तो सेंटर में मोदी है, अगर यूपी के अंदर योगी जब जरूरत हो उसमें अपना ऊपर का बदल दिया ही रहेगा। तो इसके बाद और 4 राज्यों में और चुनाव है, तो ये सारी चीज़ें इनके सिर के ऊपर। जिस दिन सरकार अभी सत्र चलेगा 29 नवंबर से, और उसमें ये तीनों काले कृषि कानून रद्द होंगे और MSP के ऊपर गारंटी कानून बनेगा। और इसके बाद जो 55,000 मुकदमे दर्ज किए हैं वो रद्द होंगे। अजय टैनी जो राज्य मंत्री है केंद्र सरकार में, यूपी से लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी, उनके पुत्र और उनका इस्तीफा सरकार ले और उनको भी पुत्र समेत दोनों को कठोर कारावास आगरा जेल के अंदर हो उनकी, वहाँ पे उनको दोनों बाप बेटे को बंद करके और जो SHO उनका रिमांड लेगा उसकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाए।
और इन दोनों का ऐसा भूत उतारा जाए नेतागिरी का, क्योंकि इस संसद ने ये बोला था एक हफ्ता पहले जब हमारी लखीमपुर खीरी में किसानों की पंचायत थी, तो इसने एक हफ्ता पहले ये बताया था कि संसद मैं बाद में बना हूँ, उससे पहले यहाँ की जनता जानती है कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। ये लगातार ये बंदा नेपाल में खाद बीज की सप्लाई करता रहा, ये गलत कामों में लगा था। जी जी। और अब जितने भी देश के अंदर ऐसे कुकर मुत्ते हैं जो ये कमीशनबाजी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार ये करते हैं, इनको मैं साफ चेतावनी देता हूँ। किसान यूनियन की तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा का, सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय किसान यूनियन का। आप होश की दवाई खा लो या तो जनता के बीच में आ जाओ, जनता के बीच में आ जाओ, मैनिफेस्टो लेके और काम कर लो जो मैनिफेस्टो में आपने वादे किए थे। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हालत आपकी बहुत ख़राब कर देंगे हम। हमें पाकिस्तान को भी जवाब देना आता है, और तुम्हारे जैसे जो अनपढ़ गांव से भागे हुए ये ढोंगी लोग, इनका इलाज भी करना हमारे को तसल्ली बख्श आता है। शक में ना रहे कोई भी।